व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोगों को। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो चीजें आएंगी, कोई भी चीज फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड होगी या इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड होती है। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में 5 ट्रांजैक्शंस होती हैं सर, परचेज, सेल, सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस और डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन जो है सर वो फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग में नहीं आता, वो सीधा ऑपरेटिंग में जाएगा। क्यों जाएगा? जब ऑपरेटिंग करेंगे तब बताऊंगा। परचेज और सेल हमेशा मेरा इन्वेस्टिंग में जाता है। सेम वे से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स का सीखा था। इन्वेस्टमेंट से भी परचेज होगी, सेल होगी, सेल पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। जो सेल और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा। सर जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स में और क्या आता था, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेंगे, अगर एफडी में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीद के रखी है तो वहां से रेंट आ रहा है तो सर रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे मेरे इन्वेस्टिंग में जाएंगे। और एक और इसका ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेटिंग में भी जाएंगे। जो जो मैंने बोला ऑपरेटिंग में भी जाएंगे, ऑपरेटिंग में ही जाएंगे। उसका जब ऑपरेटिंग हम लोग करेंगे तब मैं तुम्हें उसका रीजन दूंगा। आज क्या पढ़ेंगे कि सर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट्स में तुम्हें परचेज नहीं दी, सेल नहीं दी या डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, तो जो इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हम लोग अकाउंट को बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बनाएंगे। तो वो अकाउंट कैसे बनाने वो हम आज सीखने वाले हैं। देखो सर, बहुत ध्यान से समझना। तो उसने बोला कि कैसे हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। उसके दो केस हैं। पहले केस में क्या बोलता है, व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। सर ये केस नंबर 1, जब केस नंबर 2 हो जाएगा ना तब पता लगेगा। पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। देखो, फिक्स्ड एसेट्स हमारा एक होता है एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है डेबिट साइड में। तो मेरा आ गया टू बैलेंस बीडी। सर अगर मेरा बीडी डेबिट साइड पे है तो जो मेरा कैरी डाउन होगा सर वो किस साइड पे होगा? क्रेडिट साइड पे। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, जब भी मैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करूंगा तो क्या एंट्री होती है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब मैंने परचेज किया तो एंट्री डाली फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री थी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे डलेगी, ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स हो गए डेबिट और यहां पर लिख दिया टू बैंक अकाउंट। सर यहां पर इसको क्या बोलूंगा? सर इसको बोलेंगे हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर एक और बात बताओ, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो जब जब फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको मैं डेबिट करूंगा। ये फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना है, फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट वाली साइड पे जाना है। तो फिक्स्ड एसेट्स को किया डेबिट, टू आ गया बैंक। सर सेल के टाइम पे क्या होगा? सेल के टाइम पे एंट्री पड़ती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब है सेल के टाइम पे जो मेरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। जब मेरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा तो मैं उसकी क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय बैंक। सर ये होगी मेरी सेल। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, सेल पे या तो होता है प्रॉफिट सर या तो होता है लॉस। अब वो कैसे डलेगा? देखो हमेशा जो तुम्हारा लॉस आएगा ना वो आएगा क्रेडिट साइड पे। सर क्यों सर क्रेडिट साइड पे लॉस क्यों आएगा? देखो मेरी एक एज्यूम करो कि मेरा बीडी नहीं है, मेरा सीडी नहीं है। एज्यूम करो टू बैंक में परचेज, ये होती है मेरी कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे मैंने परचेज किया। सपोज करो यही जितनी भी मैंने मशीनरी परचेज की वो सारी की सारी सेल कर दी, तो ये मेरी होगी सेलिंग प्राइस। अब इस साइड पर बैलेंसिंग फिगर कब आएगी? जब मेरी कॉस्ट ज़्यादा है। लेट सपोज 10,000 की कॉस्ट है, मैंने उसको 8,000 में बेच दिया। 10 की कॉस्ट है, मैंने उसको 8,000 में बेच दिया, तो सर 2,000 रुपये मेरा लॉस हो गया ना। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड पे बाय लॉस इसलिए आया क्योंकि लेट सपोज मेरी कॉस्ट थी 10,000 की, क्योंकि मैंने बैंक में परचेज किया तो मेरी कॉस्ट है। सेल मैंने कर दिया 8,000 का, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी निल है और ये भी निल है। तो इसका मतलब है व्हेन माय कॉस्ट इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस तो मेरे को होता है लॉस। अब सर सिमिलरली देखो यहां पर आ गया लॉस तो इधर आ गया टू प्रॉफिट
ऑन सेल। सर इधर प्रॉफिट ऑन सेल क्यों आया, मेरे को एक बात बताओ। यहाँ पर था सेलिंग प्राइस, लेट सपोज अब ये 10,000 का था, बाकी सारे बैलेंसेस नील हैं। जो मेरी कॉस्ट थी वो 8,000 की थी, तो जब 10,000 का मैंने बेचा, 8,000 की उसकी कॉस्ट थी, तो 2,000 का मेरे को क्या हो गया सर, प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आएगी अब डेबिट साइड पे। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा कि क्यों प्रॉफिट और लॉस किधर आ रहे। देखो दोबारा याद करते हैं, बीडी आ गया डेबिट पे, बीडी डेबिट पे आ गया तो क्रेडिट पे आ गया तुम्हारा कैरेट डाउन। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं परचेज करता हूं तो मेरा फिक्स एसेट्स का बैलेंस बढ़ जाता है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आ गया परचेज। जब मैं सेल करता हूं तो फिक्स एसेट्स का बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस कम होने का मतलब है कि फिक्स एसेट अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, तो यहां पर आ गया सर बाय बैंक, ये आ गया सेल। अब देखो, अब अगर मेरा सेल जो है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मेरी जो कॉस्ट है वो कम है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट जो भी हमारा बचा वो प्रॉफिट होता है, तो वो डेबिट साइड पे आएगा। अगर मेरी कॉस्ट 10,000 की है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 8,000 का है, तो जो मेरा सर 2,000 रुपया बचा सर, वो बाय लॉस आ जाएगा। अब देखो हमने कल क्या सीखा कि फिक्स एसेट्स में परचेज होता है, सेल होता है, सेल के टाइम पे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ये चारों हमने डाल दिया, परचेज, सेल, लॉस, प्रॉफिट। अब क्या बचा, डेप्रीसिएशन। मेरे को बात बताओ, डेप्रीसिएशन कहाँ आएगा, डेप्रीसिएशन लगाने से फिक्स एसेट्स का बैलेंस कम हो जाता है, तो फिक्स एसेट्स का जब भी बैलेंस कम होता है तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट और डेप्रीसिएशन को करते हैं डेबिट। तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। सर ये था तुम्हारा फिक्स एसेट्स का अकाउंट, ये जो तुम लोग ने क्लास 11th में सीखा हुआ सेम टू सेम है। लास्ट बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बीडी आ गया डेबिट पे, सीडी आ गया क्रेडिट पे। उसके बाद जब मैं परचेज करता हूं तो मेरा फिक्स एसेट्स होता है डेबिट, तो मेरा फिक्स एसेट्स के डेबिट में आ गया टू बैंक, क्योंकि ये परचेज था। जब मैं सेल करता हूं तो मेरा फिक्स एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक होता है डेबिट, तो मैं फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में गया और मैंने लिख दिया बाय बैंक। सर मेरा जो लॉस होता है वो मेरा क्रेडिट साइड पे आता है, जो प्रॉफिट होता है वो मेरा डेबिट साइड पे आता है। बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे इसलिए आता है क्योंकि मेरा उससे फिक्स एसेट्स का बैलेंस कम हो जाता है। और सर ये BDCD तुम्हें पता है। आई होप तुम लोगों को ये वाला अकाउंट क्लियर है। ये था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 सीखते हैं। सर केस नंबर 2 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। सर अभी पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होता है पहले तो ये समझो, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, कि हमने क्यों इसको सेपरेट सीखा। एक सेकेंड सर, देखो सर पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन क्यों करते हैं वो समझो। एज्यूम करो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो उसकी बुक्स होती हैं सर, वो होती हैं उसका एसेट। एग्री और नॉट, यस। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बुक्स का अकाउंट बना रहा हूं, सर एज्यूम कर लो कि लाइब्रेरी के पास सर 1000 बुक्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मैं बोल रहा हूं जो 1000 बुक्स की कॉस्ट है ना, चलो पहले लेते हैं कि ये 100 बुक्स की कॉस्ट, और ये मैं बता रहा हूं बाकी की 900 बुक्स की कॉस्ट। सर ये है मेरी 10,000, ये है मेरी 90,000, ठीक है। अब मेरी एक बात को समझो, अगर मैं इसको बाय डेप्रिसिएशन डाला, मैंने बाय डेप्रिसिएशन में मैंने क्या किया, बाय डेप्रिसिएशन में मैं हर साल ये जो 10,000 की बुक्स है ना, इनको 2,000 से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हर साल मैं इसको 2,000 से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बाद में इसको छोड़ दो। मतलब ये बात को समझो कि अगर ये मेरी 10,000 की बुक्स हैं, 90,000 की बुक्स और पड़ी हैं, 90,000 की बुक्स को भी साइड में रखते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो 10,000 की बुक्स हैं, ये जो मेरी 100 बुक्स हैं 10,000 रुपये की, सर ये जो मेरी 100 बुक्स हैं 10,000 की, सर इनको मैं हर साल 2,000 से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक्स का अकाउंट बना रहा हूँ, हमें पता बाय डेप्रिशिएशन इधर आती है। सर क्या होगा, कैरेट डाउन आ गया सर मेरा 8,000। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये मेरा ब्रॉड डाउन बन जाएगा और आ जाएगा 8,000, और सर इधर क्या आ गया 2,000। सर कैरेट डाउन में आ गया 6,000। सर ऐसे ही चलता जाएगा। और क्या होगा, जो मेरा 5वें साल के लास्ट में क्या होगा, सर यहाँ पर BD बचेगा। देखो यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 2,000 की, इधर कैरेट डाउन क्या आ गया 4,000, BD आ गया 4,000, फिर 2,000 की डेप्रिसिएशन, तो सर मेरा यहाँ पे CD बचा 2,000। अब एक और बात देखो, यहाँ BD आ गया
2000, ये अगला साल चलते जा रहे हैं, यहाँ डेप्रिसिएशन आ गई 2000 और जो मेरा कैरेट डाउन था सर वो आ गया नील। इसका मतलब है सर अगर मैं ये वाला अकाउंट मेंटेन करके रखता हूँ ना तो इसका एक लिमिटेशन क्या होती है कि जो साल के एंड में आते आते ना जो मेरा कई एसेट्स का बैलेंस हो जाता है नील। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैं वहां का अकाउंटेंट था, मेरे को पता है कि कौन सी बुक का बैलेंस अगले 5 साल में जीरो होने वाला है। मैं 5 साल के स्टार्टिंग में हूँ, मैंने कहा यार देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये दिखेंगी नहीं क्योंकि अब इसका बैलेंस हो गया खत्म। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में से गया, मैंने ये 100 बुक्स को चोरी कर लिया, मैं 100 बुक्स को उठा के घर पे ले गया। अब लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, 1000 बुक्स पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो सर 900 और बुक्स पड़ी हैं। अब देखो जब मैं 100 बुक्स को घर पे ले गया तो हुआ क्या, जब 100 बुक्स को घर ले गया मैं तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 100 बुक्स दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही सर, उसकी डेप्रिसिएशन लगा लगा के हमने उसकी वैल्यू जीरो कर दी। सर फिजिकली मैं बुक्स को चोरी करके ले गया तो उससे हुआ क्या, ना फिजिकली बुक्स मिल रही हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स हैं वो 100। इसका मतलब है सर चोरी कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी क्योंकि ना तुम्हारे बुक्स में वो दिख रही हैं और सर ना जब तुम उसको फिजिकली उठा के ले गए तो तब भी नहीं दिख रही। अब ये तुम लोग सोचो सर ऐसा थोड़ा होता है, तुम इमेजिन करो कि एक लाइब्रेरी में लाखों बुक्स पड़ी होंगी तो किसी को क्या पता लगेगा अगर कोई इंसान 100 बुक्स को ले भी जाएगा तो जिसकी वैल्यू जीरो होने वाली है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कई एंटिटीज क्या करती हैं, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करती हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सर कि मैं डेप्रिसिएशन को उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में नहीं डालूंगा, मैं डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में डालूंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो समझते हैं, सपोज करो सर मेरा फिक्स्ड एसेट्स मैंने बनाया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाया। ये ऐसी एंटिटी है जिसको डर है कि मेरे एसेट कोई चोरी ना हो जाए। अब जैसे कोई ऐसी एंटिटी होती है जिसके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगी होती हैं तो सर ऑब्वियस ही बात है वो मेंटेन करे ना करे, इतनी बड़ी बिल्डिंग को कोई चोरी तो लेके नहीं, सॉरी इतनी बड़ी मशीनरी को कोई चोरी तो करके लेके जाने से लगा। अब देखो क्या होगा, मेरा BD आ गया इधर, सर CD आ गया इधर, ये क्लियर है? यस। अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहा हूं तो 2 बैंक आएगा इधर और सर मेरा बाय बैंक आएगा इधर। ये आ गया मेरा परचेज, ये आ गया सर मेरा सेल। अब देखो क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन में कहां डालता हूं सर, डेप्रिसिएशन कहां डालता हूं सर, हम लोग फिक्स एसेट्स में करते थे बाय डेप्रिसिएशन। बेटा अगर मैं बाय डेप्रिसिएशन डालूंगा तो तुम्हें अभी प्रॉब्लम समझ आएगी, क्या होगा कि तुम्हारी बुक्स में वैल्यू तुम जीरो कर रहे हो, कोई एसेट को चोरी करके ले गया तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि एसेट चोरी हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने क्या बोला कि जो बाय डेप्रिसिएशन तुम फिक्स एसेट्स के क्रेडिट में डालते थे ना उसको यहां ना डालो, उसको तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा हो जा रहा है कि जो भी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लग रही है 10 साल की लग रही है 20 साल की लग रही है उसको एक सेपरेट अकाउंट में सर इकट्ठा करी जाओ। इसका मतलब है यहां पर डाल दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इधर बाय डेप्रिसिएशन इधर क्यों डालनी है, हम क्या बोल रहे हैं इधर डाल नहीं सकते, इधर डाली तो क्या होगा बैलेंस जीरो हो जाएगा। हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन डाल देंगे। सर ये बाय डेप्रिसिएशन इधर क्यों डाला, बाय डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, चलो मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, एक बार ये समझ आ। अब देखो बाय डेप्रिसिएशन इधर डाला, अब देखो ये BD होता है ये CD होता है, इसका ब्रॉड डाउन जो होता है सर वो हमारे क्रेडिट में क्यों आता है, क्योंकि प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होती है कि ये पैसा हमने इसलिए साइड किया क्या कि हम इसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज करें। ये BD आ गया सर, ये CD आ गया। अब देखो क्या होता है, बाय डेप्रिसिएशन इधर डालने से क्या होगा, लेट सपोज मेरी अभी तक की डेप्रिसिएशन है 10,000, यस और नो, मैंने इस साल और डेप्रिसिएशन जो इधर लगानी थी वो मैंने लगा दी इधर। सर लेट सपोज 20,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, कैरेट डाउन कितना आ गया 30,000, इन दोनों को प्लस करके मेरा CD इधर आ गया। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ये CD मेरा इधर आके BD बन जाएगा 30,000 और सर जो मेरा यहां पर और अगले साल की डेप्रिसिएशन लगी लेट सपोज 2,000, तो सर यही मेरा जो डेप्रिसिएशन, चलो 20,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, अगेन मेरा CD कितना आ गया यहाँ पर 50,000। कहने का मतलब है कि तुम लोग देखो ये ऐसा अकाउंट है जिसमें मेरी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई जा रही, एक्यूमुलेट होती जा रही है। सर आई होप तुम लोगों को लॉजिक क्लियर होगा। मैं एक बार इसको रब करके तुम्हें दोबारा से बना के दिखाता हूँ। सर इधर मेरा आया BD, यस और नो, कि मेरे साल के स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कितनी है।
मैंने बोला बाय डेप्रिसिएशन अब हम फिक्स एसेट्स अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन। साल की स्टार्टिंग में 2000 की डेप्रिसिएशन थी और सर मेरे जो और डेप्रिसिएशन लगी लेट सपोज वो 4000 की थी, ठीक है सर। इधर बीडी आया तो मेरा कैरेट डाउन हमेशा आएगा इधर। अब देखो लास्ट में होगा क्या, इधर मैं लिखूंगा टू मशीनरी या टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर ये क्या किया आपने, ये मेरे को समझ नहीं आया। देखो जो मैंने मशीनरी को बेच दिया, लेट सपोज मैंने कोई मशीनरी को सेल किया यहाँ पर, अगर मैंने मशीनरी को सेल किया तो सर जब से मशीनरी परचेज की है और जब तक मैंने सेल किया उसके ऊपर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगेगी। द आंसर इज यस। अगर उसके ऊपर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन लगेगी तो वो मेरी डेप्रिसिएशन कहाँ पर होगी सर, वो मेरी क्रेडिट साइड में पड़ी होगी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि 100 मशीन हैं, मैंने एक मशीनरी अगर मैंने सेल कर दी तो मेरी 100 की 100 मशीनरी की डेप्रिसिएशन मैंने इधर किधर डाली होगी, बाय डेप्रिसिएशन करके। जो मशीनरी को मैंने बेचा वो तो मेरे उससे बिक गई, ठीक है, जो मशीनरी को बेच दिया वो बिक गई, मेरे बिजनेस से बाहर चलेगी, तो उस मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है उसको मेरे को ये पूरे अकाउंट में से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से लेस करना पड़ेगा। सर लेस करूंगा कैसे, लेट सपोज अगर ये 6000 रुपये की टोटल डेप्रिसिएशन है, जो मैंने मशीनरी बेची उसकी डेप्रिसिएशन थी आपकी 1000 रुपया, तो मैं क्या करूंगा, ये 6000 की डेप्रिसिएशन टोटल थी, टू मशीनरी या फिक्स्ड एसेट अकाउंट को मैंने इसको डेबिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि अगर टोटल यहाँ पे 6000 है, 1000 डेप्रिसिएशन उस मशीन पे थी तो मैंने बेची, उसको मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करने का मतलब है डेबिट साइड पे डाल दो, तो यहाँ डाल दूंगा सर 1000 टू मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जो भी, अगर फिक्स्ड एसेट मशीनरी है तो वो डालेंगे, फर्नीचर है तो यहाँ फर्नीचर लिख देंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया 1000 और यहाँ आ गया सर मेरा 5000। एक और बार समझा रहा हूँ, लास्ट बार। सर मेरा बीडी इधर आया, ठीक है, बीडी के आने के बाद मैंने और डेप्रिसिएशन डाली, पूरे साल में जो मैंने काम किया उसकी डेप्रिसिएशन डाल दी, तो मेरा ऑलरेडी 2000 की डेप्रिसिएशन थी, इस साल मेरी 4000 की डेप्रिसिएशन और हो गई, टोटल 6000 की डेप्रिसिएशन होगी। इस साल मैंने मशीनरी को बेचा, जब मशीनरी को बेचा तो उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से मेरे को लेस करनी पड़ेगी। लेस कैसे करूंगा, उसको डेबिट साइड में डाल के, तो यहां पर लिख दूंगा टू मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, वो डेप्रिसिएशन जो मैंने मशीनरी बेच दी। अब देखो सर मैंने जो मशीनरी बेची उस पर 1000 की डेप्रिसिएशन थी, अब मेरे पास कैरेट डाउन बचा 5000 रुपए का। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बस इस एंट्री टू मशीनरी। अब एक बात बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट में डाल दिया टू मशीनरी, अब मशीनरी के क्रेडिट में डालूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1000, ये बिल्कुल सेम जाएंगे। देखो सर आई होप तुम लोगों को इसका मतलब क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं तुम लोगों को। तो यहां आ गया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सर अगेन मेरा अगर लॉस हुआ है तो वो आएगा बाय लॉस, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट। एक बार मैं लास्ट बार तुम्हें रिवाइज करवाता हूं। देखो पहला बोलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ, मतलब उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं ना वो ऐसे एसेट्स हैं जो चोरी कभी नहीं हो सकते, ठीक है। सपोज बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, 1000 किलो की मशीन्स लगी हैं, उसको चोरी करना कोई पॉसिबल है नहीं, तो उसका सेपरेट अकाउंट मत मेंटेन करो। मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट या मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं, बीडी है सर, इधर आ गया सीडी। मेरे को एक बात बताओ, परचेज करता हूं तो फिक्स्ड एसेट्स होगा डेबिट तो टू बैंक, सेल करता हूं तो बाय बैंक, ठीक है। अब लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, लॉस होगा तो वो कहां जाएगा सर, बाय लॉस, और प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट या बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो अगर मेरा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट मेंटेन्ड है अलॉन्ग विद प्रोविजन का भी अकाउंट मेंटेन्ड है, तो क्या करूंगा, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, देखो सर प्रोविजन मेरी लायबिलिटी होती है तो मैंने इसको डाला डेबिट पे, बीडी अगर मेरा क्रेडिट पे, बीडी क्रेडिट पे आया, ये था कि अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी। अब मैंने बोला कि करंट ईयर में मेरी और डेप्रिसिएशन कितनी लगी, क्योंकि मैं उसको डेप्रिसिएशन को इधर नहीं डाल सकता, तो मैंने बोला करंट ईयर में इतनी डेप्रिसिएशन लगी। अब मैंने बोला जिस साल में मैंने उसी करंट ईयर में मैंने कुछ ना कुछ मशीनरी को सेल किया, तो जो मशीनरी को सेल किया उसकी टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास इधर होगी। आंसर इज यस।
जितनी मशीनरी को सेल किया उस मशीनरी, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालनी पड़ेगी। सर निकालनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरे बिजनेस से मशीनरी खत्म हो गई तो उसके रिलेशन में जो डेप्रिसिएशन है उसको भी खत्म कर दो। अब इसमें से लेस करने का मतलब है या तो क्रेडिट में माइनस कर दो या तो डेबिट में कर दो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टू मशीनरी या टू फिक्स एसेट अकाउंट। यहाँ पे मैंने डाल दी अमाउंट की जो मशीनरी बिकी उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन थी, और सर यहाँ पर आ गया मेरा सीडी। अब यहाँ पर मशीनरी का जब मैंने जर्नल एंट्री पास की तो आई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी तो डाल दिया, तो मशीनरी के जो मेरा क्रेडिट होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डालूंगा। सो आई होप तुम लोग को दोनों केसेस क्लियर होंगे कि हाउ वी विल मेक द अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन एंड नॉट मेंटेन। सर देखो, एक लास्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि अगर फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, परचेज सेल, प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एग्जैक्ट सेम है, बस उसमें एक फर्क क्या है, इन्वेस्टमेंट में भी देखो बीडी यस, सीडी इधर आ गया। सर अगर परचेज करता हूं तो इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस बढ़ता है तो टू बैंक, और सर अगर सेल करता हूं तो बाय बैंक। सर यहाँ पर आएगा लॉस और यहाँ पर आएगा गेन। इसमें बस फर्क क्या है, इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता, कभी भी सर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आता इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम लोगों को कि क्यों हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं डालते। सर तुम्हें अगर समझना होगा ना, देखो बोलने को सीधा बोल दो नहीं आता, तुम लोग मान लो कि बात खत्म होगी, बट समझो क्यों नहीं आता। सपोज करो सर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, ठीक है, यस और नो। अब क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया, वो 90,000 की उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 10,000 डेप्रिसिएशन डाल दूं? तुम बेवकूफ़ हो गए अगर 10,000 की डेप्रिसिएशन डालोगे। क्यों? आफ्टर 1 ईयर सर मेरी कितनी वैल्यू होगी इसकी, 90,000। एक और साल के बाद इसकी वैल्यू होगी सर 2 लाख। सर कहने का मतलब है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो जाती है ना तो मैं उसको डेप्रिसिएशन नहीं मानता, क्योंकि मेरे को होता है यार फ्यूचर में शायद बढ़ जाए। सर अगर फ्यूचर में नहीं बढ़ी है, 90,000 के 80,000 हो जाते तो भी क्या फर्क पड़ता। जब तक तुम सेल नहीं करते तब तक तुम लॉस को बुक ही नहीं करते। जब तक मैंने शेयर्स को जब तक सेल नहीं किया तब तक मैं नहीं बोल सकता। सर डेप्रिसिएशन इसमें क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ना एक भरोसा होता है कि यार इन फ्यूचर शायद बढ़ जाए। अगर तो बढ़ गई तो वैसे डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं होता। अगर कम हो गई तो जब उसको मैं सेल करूंगा ना तब मेरे को वो चीज का लॉस होगा, तब मेरा वो वाला एक्सपेंस इनकर होगा। जब तक मैं सेल नहीं करता तब तक इसका मतलब है हमें अभी भी उम्मीद है कि इन फ्यूचर वो बढ़ेगी। बट फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट को खरीदा, एक मशीनरी को खरीदा, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, इज देयर एनी चांस कि उसकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ेगी? मैं मशीनरी को दिनों दिन यूज कर रहा हूँ, वेयर एंड टेयर लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगनी है। बट इन्वेस्टमेंट्स के केस में क्या है, जब मेरी अगले साल की वैल्यू 90,000 हो गई ना, तो सर अगर वैल्यू 90,000 हो गई तो ये 10,000 का जो मेरे को घाटा है ना, 10,000 का जो मेरा लॉस हुआ है, सर ये तब तक नहीं बुक करूंगा जब तक सेल नहीं की। और जब सेल कर दी तो सेल में मैं उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलता, मैं उसको लॉस बोलूंगा। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा कि इन्वेस्टमेंट्स में कभी डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगती, क्योंकि अगले साल वैल्यू कम हो गई। अगर मैंने उसको होल्ड करके रखा है तो मैंने लॉस बुक नहीं किया, अभी तक बेचा नहीं है। 1 लाख का परचेज किया था, जब बेचूंगा तो 90,000 आएगा तो 10,000 का घाटा मानूंगा। सर मैंने अभी तक सोचा, देखो अगर वैल्यू बढ़ गई तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला फंडा ही खराब हो गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट से कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, उस पर या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। लॉस तब होता है जब बेचते हैं, और प्रॉफिट भी तब होगा जब उसको बेचेंगे। तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी सर तुम्हारा बिल्कुल जो सेम होगा, बस उसमें फर्क क्या होगा, यहां पर बाय डेप्रिसिएशन कभी नहीं आता। सर आई होप तुम लोगों को ये अकाउंट्स बनाने क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पूरा खत्म कर देंगे। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।